गुरु ज्ञान लैके गुण गान करके भाई पाना जीवन पाना। सत्संग बिना जीव कबहू न जागी, सत्संग बिना जीव कबहू न जागी। सुन के विवेक से भजन में लागी, सुन के विवेक से भजन में लागी। सब ज्ञान तज के, हाँ ये तो बड़ा गड़बड़ है। सारा ज्ञान तज के किसके आगे? भक्ति भजन सत्संग के आगे। तो सब ज्ञान तज के गुरु ध्यान धर के भाई पाना भक्ति वर पाना। सब ज्ञान तज के गुरु ध्यान धर के भाई पाना भक्ति वर पाना। भक्ति है संत की जीव हितकारी, भक्ति है संत की जीव हितकारी। देते शरण में परम सुखकारी, देते शरण में परम सुखकारी। पहचान करके यजमान बन के भाई पाना भक्ति वर पाना। पहचान करके यजमान करके भाई पाना भक्ति वर पाना। भक्ति मिले वेद भीतर में जानो, भक्ति मिले वेद भीतर में जानो। संत वचन सब आदेश मानो, संत वचन सब आदेश मानो। नाम दान लेके गुरु ज्ञान रख के भाई पाना भक्ति वर पाना। नाम दान लेके गुरु ज्ञान लेके भाई पाना भक्ति वर पाना। भक्ति के बस में गोविंद होते, भक्ति के बस में गोविंद होते। क्या सुन रहे हैं आप लोग? किसके बस में? भक्ति के। तो भक्ति के बस में गोविंद होते, भक्ति के बस में गोविंद होते। जय गुरु बंदे गुरु से जो रोते, जय गुरु बंदे गुरु से जो रोते। गुरु मान रख के प्रेम पान चख के भाई पाना भक्ति वर पाना। गुरु मान रख के प्रेम पान रख के भाई पाना भक्ति वर पाना। सत्संग सुन के हरि नाम भज के भाई पाना भक्ति वर पाना। सत्संग सुन के हरि नाम भज के भाई पाना भक्ति वर पाना। साहेब सबका, साहेब सबका। थोड़ा कुछ चार्ज होगा। हाँ तो सत्य संग सुन के हरि नाम भज के भाई पाना। क्या? भक्ति नहीं, भक्ति वर। अब वही तो हम लोग केवल भक्ति है सुनते चले। बड़ी लीला है भक्ति में, और भला क्यों नहीं लीला हो। जिसने लीला किया और लीलाधारी बन गया, वो अभी भक्ति करके लीलाधर बना, तो बताओ भक्ति में कितना लीला होगा। लेकिन मिलता है कहाँ?
हवन यज्ञ में, जब तक तीर्थ में, राम कथा भागवत कथा में, या शिव कथा में, या किसी और व्यथा में, ये कहीं मिलने वाला नहीं है। इसलिए भक्ति में बड़ी विचित्र लीला है। और कैसे माना जाए कि ये विचित्र लीला है भक्ति में? तो पढ़ने से यह पता चलता है, मैं देखने से तो आप लोगों को नहीं कह सकता हूं, लेकिन पढ़ने से यह पता चलता है कि जितने लोगों ने भक्ति किया है वो संसार में कुछ न कुछ लीला करके चले गए। लीला वही किया है जिसने भक्ति किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, भक्ति बड़ी विचित्र है। बस एक बार गले पड़ जाए, बार बार नहीं, बस एक बार गले पड़ जाए तो यह इतनी विचित्र है भक्ति कि मुक्त करवा करके ही छोड़ती है। प्रेम से बोले सद्गुरु भगवान की जय। इसलिए सत्संग सुन के, हरि नाम भज के, भाई पाना भक्ति बर पाना। सत्संग सुन के, हरि नाम भज के, भाई पाना भक्ति बर पाना। तो बात चल रहा है भक्ति का, क्योंकि ईश्वर की पूजा करने के 4 मुख्य कारण है। यही ना सुन रहे हैं आप कल से? पहला रूढ़िवाद, दूसरा भय यानी डर, तीसरा समृद्धि की लालसा, हाँ सुख समृद्धि की लालसा, हाँ सुख समृद्धि की लालसा, चौथा प्रेम और आस्था। इन्हीं 4 कारणों से ईश्वर की पूजा हुआ करता है, हम सब करते हैं। जिसमें चल रहा है रूढ़िवाद के ऊपर। रूढ़िवाद का मतलब है रूढ़ परंपराओं को ज्यों का त्यों मान लेने वाली विचारधारा या प्रथा। ज्यों का त्यों, जैसे का तैसे, बस मान गया, जाना नहीं, मान लिया। इसी को कहते हैं रूढ़िवाद। जिसको अंधविश्वास कहते हैं। बिना तर्क का, बिना विचार किए जिस कार्य को अंजाम देते हैं वह रूढ़िवादिता में आता है। इसी को हम लोग प्रथा में कहते हैं। जैसे आज भी पूजा के नाम पर प्रथाओं का, परंपराओं का पालन किया जाता है। बलि देना, बलि चढ़ाना होता है कि नहीं समाज में? हो रहा है। अब जरा तर्क करो शिक्षा के नजर से कि जब हम बलि चढ़ाते हैं किसी की तो हत्या करना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, करना पड़ेगा।
चाहे वो मुर्गा का हो, चाहे वो भेड़ा का हो या सुअर का हो अथवा इंसान का हो। यहाँ छोटे छोटे बच्चों का भी बलि चढ़ा देते हैं लोग अंधविश्वास में, काट देते हैं, चढ़ा देते हैं। आए दिन निकला करता है टीवी समाचार में, पेपर में। जरा सोचो, अब इसी पर विचार करना है, रूढ़िवादिता। अब यह हत्या करने वाले, बलि चढ़ाने वालों के दिमाग में क्या घर कर गया कि ये पहले से परंपरा चला आ रहा है, इसलिए सत्य है, सही है मान करके बलि चढ़ाया करते हैं, साल में एक बार या 2 बार। और महात्माओं ने फरमा करके चले गए कि जीवों पर दया करो। किस पर दया करो? जीवों पर। तो बलि चढ़ाने वालों ने दया कर दिया ना? हाँ, क्या आप लोग बताएं कि बलि चढ़ाने वालों ने दया किया? जीवों पर दया करो, और वो हत्या कर दिया, चढ़ा दिया। आप लोग बताएं, ऐसा कार्य जीवों पर दया हो गया? नहीं हुआ, लेकिन वो कर गया। रूढ़िवादी दिमाग इस परंपरा को गलत नहीं साबित किया, तर्क नहीं किया, विचार विमर्श नहीं किया, सही समझ लिया। इसलिए मैं कहता हूं कि रीत रिवाज कुछ ठीक है, कुछ तो रहे खराब। रीत रिवाज कुछ ठीक है, कुछ तो रहे खराब। संत हटावे जय गुरु बंदे, हटता कभी न काब्रे बंदे, हटता कभी न काब्रे बंदे, हटता कभी न काब्रे। नकाब माने पर्दा, अंधविश्वास का पर्दा, ढोंग का आडंबर का पर्दा पड़ा हुआ है, अनुभव के आगे पर्दा पड़ा है। इसलिए हम विचार विमर्श नहीं कर सकते। कुछ तो रीत रिवाज में गलीमत है, कुछ में तो बिल्कुल गलीमत नहीं है। जैसे रीत रिवाज निकल जाए कि भाई आपको खरीद करके कुछ देना है, दान स्वरूप, उपहार स्वरूप है प्रथा, लेकिन फिर भी गलीमत है, कुछ है। रीत रिवाज कुछ ठीक है निकला था महिलाओं के लिए। मायके वाले साड़ी खरीद के दे दें, यह प्रथा चला था, हमें याद है। इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूं, काश ऐसी रीत रिवाज, ऐसी परंपराएं निकलता रहे, कुछ तो है राज। पहले था रिवाज, मृत्यु के बाद 13वीं में लोग आटा यानी सिद्धा और कपड़ा, साथ में कुछ दही लेकर के जाया करते थे। मेरे जमाने में था ऐसा, पता नहीं आप लोगों के जमाने में था कि, लेकिन मेरे होश में ये देखा गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ बाबा का उम्र क्या है, ये तो बहुत लोग पूछा करते उमरिया का होगा, क्योंकि जिस हिसाब से सुना रहे हैं उस हिसाब का उम्र तो नहीं
रीति कुछ रिवाज, रीत रिवाज कुछ ठीक है, कुछ तो रहे खराब। संत हटावे जय गुरु बंदे, हटता तभी नकाब्रे। बंदे हटता कभी नकारे, बंदे हटता कभी नकार। इस परंपरा से निकालने वाला संसार में कौन है? हाँ? सतगुरु संत महापुरुष। और निकलने वाला कौन है? पशु या इंसान? हाँ? फिर से आप लोग समझें, इस परंपरा से कौन निकलेगा, इंसान या शैतान? हाँ? तो आप लोग क्या हो, इंसान हो कि शैतान हो? हाँ? अरे फिर से याद रखें, यह परंपरा को कायम करने वाला कौन है, इंसान की शैतान? इंसान। इस परंपरा से मुक्ति किसको चाहिए, इंसान को कि शैतान को? और सत्संग सुनने वाला इंसान होता है कि शैतान? कुल मिला के निकलना तो किसे? रीति रिवाज। सत्संग सुन के हरि नाम भज के भाई पाना, भक्ति बर पाना। सत्संग सुन के हरि नाम भज के भाई पाना, भक्ति बर पाना। अरे तर्क करो, इससे निकलना चाहते हैं लेकिन ये दुनियादारी निकलने देगा नहीं, इसलिए हमें तो जाना पड़ेगा कहाँ? पहले दिन वाले बात पर, जय गुरु बंदे जी सुनो मेरी वंदना। जय गुरु बंदे जी सुनो मेरी वंदना। चरणों की धूल मिले, चरणों की धूल मिले, करता हूँ कामना। जय गुरु बंदे जी सुनो मेरी वंदना। जय गुरु बंदे जी सुनो मेरी वंदना। तो विनती करना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा, भवसागर से पार होना हो, मकर जाल से मुक्ति चाहिए, ये रूढ़िवादिता से छुटकारा चाहिए, अंधविश्वास से हमें ऊपर उठना पड़े तो किसी संत सद्गुरु के शरण में जाकर के उनसे अरदास करना पड़ेगा, विनती करना पड़ेगा, निवेदन करना पड़ेगा। अगर ये नहीं करोगे तो महात्माओं के पास जाओगे, लाभ तो मिलेगा लेकिन वह लाभ नहीं मिलेगा जिस लाभ के लिए संत धरती पर आए हैं और भक्त बनने के लिए इंसान आए। प्रेम से बोलिए सतगुरु भगवान की जय। लाभ पाना हो तो संतों के शरण में विनती करना, और जब विनती करोगे तो आपको दे देंगे एक मजबूत आधार जो दूसरे टाइम का था। ले लो रे भाई, ले लो, क्या धन दौलत? ले लो रे भाई, भक्ति भजन का सहारा। ले लो रे भाई, विचार करना, आपको सहारा दे देगा कोई महात्मा, कोई फकीर। और जब कोई महात्मा सहारा दे तब कैसा
है वो असली देता है, नकली नहीं देते। इसलिए सच्ची भक्ति जाना भाई, साहेब का आदेश मिलेगा, घट में जाकर चरण में प्रीत लगाकर मिलेगा, घट में जाकर चरण में प्रीत लगाकर। तो सच्ची भक्ति मतलब ये ढोंग आडंबर वाला पाखंड वाला भक्ति नहीं। ये चार कारण है, रूढ़िवाद, डर, सुख समृद्धि की लालसा, प्रेम और आस्था। अब इसमें से आपको पता चल जाएगा कि महात्माओं के मिलने के बाद कौन सा भक्ति मिलेगा, प्रेम और आस्था वाला मिलेगा, सुख समृद्धि वाला मिलेगा, या डरने वाला मिलेगा कि हमेशा डरे रहें, या अंधविश्वास ढोंग आडंबर पाखंडों वाला मिल जाएगा। चार में से जरूर मिलेगा। तो कौन वाला चाहिए? हाँ, कह तो रहे हो भाई आप लोग, हाथ उठवा दूं क्या? उठवाएंगे तो क्लास भी देना पड़ेगा। सत्य को सबूत चाहिए, क्योंकि आजकल हम लोग कहने में बहुत माहिर हो गए, कथनी करनी में अंतर हो गया। अरे जय गुरु मंदिर महाराज चैलेंज के साथ कहते हैं, कहो कम, तेरे अंदर प्रेम हो जाए, तेरा व्यवहार सुंदर हो जाए तो तुझे कहने की जरूरत नहीं है, तेरे तरफ से कहने वालों की लाइन लग जाएगी। लेकिन हम लोग दिखाते कुछ और करते कुछ। इसने कहा आप लोग कौन है, दिखाने वाला या करने वाले? हाँ? तो किसको दिखाते हो, समाज को कि भगवान को? हाँ? तो समाज अंधा है, इसलिए इंसान समाज को दिखाने के लिए परेशान है। अरे भगवान ही अंधा नहीं है, तेरा व्यवहार सुंदर हो जाए, भगवान सबको दिखा देगा। प्रेम से बोले सद्गुरु सरकार की जय। ये ढोंगी लोग, ये आडंबरी लोग, पाखंडी लोग दिखाते हैं भगवान को पाने के नाम पर, ये धर्म के नाम पर दिखाते हैं। और मैं कहता हूं भगवान अंधे नहीं है, आप दिखाओ मत, भगवान सबको दिखा देगा। लेकिन तब जब आप भक्ति पथ पर चलने वाले हो जाओगे तो सत्संग सुनने के, आज का सत्संग सुनने के, हरि नाम भज के भाई, पाना रुपया वाला। हाँ? वो गठरी कौन? बहुत भ्रमित है। कहाँ मिलता है? वो 3 दिन कार्यक्रम में जाना है तो क्या मिलेगा? खैरात बढ़ता है क्या? कुछ धन बढ़ता है तो मैं भी चलूं? ये कहता कौन है? जो लोभी होते। कौन? लोभी। और योगी को क्या चाहिए? क्या चाहिए? जरा विचार करना। उन मूर्खों को आजाद करना मुश्किल है। इस संसार में जितने मूर्ख लोग हैं उनको आजाद करना बहुत मुश्किल है। जो अपनी जंजीरों की इज्जत करते हैं, अपने जंजीरों से आजाद नहीं होना चाहते, मुक्त नहीं होना चाहते हैं, उनको समझाना तो बहुत कठिन कार्य है। क्यों? इसलिए कि इस संसार में संख और मूर्ख ये दोनों कभी भी अपने से नहीं बचते। अरे मूर्खों को और संखों को बजाना पड़ता है। जब फूंक मारोगे तब ये बजेंगे, तब आवाज देंगे, और नहीं फूकोगे तो ये कुछ भी बजने वाले
बेचारे दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, संत और मूर्ख। जो रूढ़िवाद है वो क्या है, चालाक है कि मूर्ख है? मूर्ख। मैं नहीं कर सकता। मैं आप लोगों को मूर्ख बनाने के लिए नहीं बुलाया, मैं आप लोगों को जगाने के लिए बुलाया कि आओ, सुनो और जागो, फिर जाओ। जब तक सुनोगे नहीं तब तक जागोगे नहीं, और जब तक जागोगे नहीं तब तक जाओगे नहीं। ठहर जाओगे, रुक जाओगे, फंस जाओगे, भटक जाओगे बिना जागे। और जगाने वाला संसार में मात्र एक सत्संग है। अब चाहे भागवत कथा हो या राम कथा हो, चाहे शिव कथा हो, इससे आप जब भी करेंगे या करवाएंगे धर्म का काम होगा, लेकिन जागने का काम नहीं होगा। कहां बात था? जागने की बात थी। सत्संग से ही जागा एक तो रटी रटाई रहता नहीं। हाँ क्या? सत्संग से ही जागा जा सकता। एकमात्र सत्संग ही उपाय है जिससे हम लोग जाग सकते हैं। सत्संग को छोड़कर मैं कह रहा हूं कि आप बार बार राम कथा करवाओ, आप भागवत करवाओ या कोई भी कथा करवाओ, कुरान पढ़ो डेली, फिर भी आप जाग नहीं सकते हो। हाँ, एक बात है, धर्म का काम कर सकते हो। यह कार्य धार्मिक हो सकता है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, आप जो भी करवाते हो उसमें कट्टरता पैदा मत करना। ऐसा क्यों? धर्म के प्रति कट्टरता धर्म की वास्तविकता का बोध नहीं होने देती। जो अपने अपने धर्म को असली मान करके बैठ गया, कट्टर बन गया। जय गुरुवंदे महाराज दावे के साथ कहते हैं कि धर्म की वास्तविकता का बोध उसको नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म कट्टर बनाना नहीं सिखाता है। धर्म सबको आपस में गूंथना सिखाता है, जोड़ना सिखाता है, प्रेम सिखाता है। ये कट्टरता नहीं पैदा होती। इसलिए धर्म में कट्टरता विरोध करता है बोध से। इसीलिए मैं कहता हूं, दुनिया के सारा काम कर लो, ये आपका फर्ज हो सकता है, धर्म हो सकता है, कर्तव्य हो सकता है, लेकिन कर्म नहीं हो सकता, भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति तो मात्र एक ही जगह होती है, प्रथम भक्ति संतन कर। किसने बतलाया है? तुलसी बाबा ने बतला दिया, गोस्वामी बाबा ने लिख दिया, कलम चला दिया था। कि देखो, इस संसार में मैं राम का भक्त हूं, राम हमारे इष्ट हैं, मैं उन्हीं की आराधना करता हूं, पूजा करता हूं, वंदन करता हूं तुलसी बाबा के सिद्धांत से, रामचरितमानस के विचार से मैं कह रहा हूं कि मैं भले ही राम को अपना इष्ट बनाया हूं, लेकिन भक्ति जब भी शुरुआत होगी तो राम से नहीं प्रारंभ होगा, प्रथम भक्ति संतन कर। क्योंकि इष्ट राम ने ही बतलाया। ये भगवान की तरफ से संदेश है, पैगाम है कि आप भले राम की पूजा कर लो, कृष्ण की पूजा कर लो, या अल्लाह की पूजा कर लो, अथवा किसी का दुर्गा की पूजा कर लो, लेकिन भक्ति पहले नहीं हो सकता। भगवान का सिद्धांत है, विचार है कि ये संसार में अगर भक्ति कोई है सबसे उत्तम, तो वह है प्रथम भक्ति संतन कर।
भ्रम पैदा हो जाएगा। संत कौन भाई? अरे वो तो कान फलाने इंसान है तो है, यही बात। तो इंसान की पूजा करके क्या पाएंगे? इससे अच्छा है कि मंदिर की पूजा कर ले, वहां कुछ मिल जाएगा। यही बात। इसी बात को तो समझना। और मेरा विशेष बल है, यदि आपको लज्जा लगे, शर्म आए इंसान की पूजा करने में, बेशक मत पूजा करना। लेकिन एक बात चैलेंज के साथ कहता हूं, इंसान पूजा न करे, लेकिन इंसान की कद्र कर ले, वही सबसे बड़ी उसकी पूजा हो जाए। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। किसकी कद्र कर दे? हाँ, तो कदर करते हो ना आप लोग? हाँ, कदर करते हो कि नहीं? ना बाबा मुख में राम, बगल में छुरी, पाजा घात काट ले, आई वे हलवा बताई। और इधर जप रहे हैं राम 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 राम, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। फायदे में कायदा बिगड़ गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, पूजा पाठ एक व्यवस्था है, मन को फंसाने के लिए, मन को रिझाने के लिए। यह एक आस्था को जिंदा रखने का प्राथमिक विद्यालय है। ये प्रथम दर्जा है, प्रथम स्टेज है। चाहे उसमें दुर्गा की पूजा हो, चाहे राम की पूजा हो, कृष्ण की पूजा हो, मंदिर या मस्जिद की पूजा हो, चाहे किसी भी देवी देवता की पूजा, यह पूजा से प्रमाणित होता है कि आपके पास आस्था है, मतलब श्रद्धा है। अब आप आस्थावान हैं, आप श्रद्धावान हैं, लेकिन भरोसे लायक नहीं हो। अब थोड़ा दिक्कत हो गया। श्रद्धावान भी है लेकिन भरोसे लायक नहीं है। मतलब कैसे? आज किसी की पूजा और कल किसी और की पूजा, भरोसा हो गया ना? गुरु लोग क्या कहते हैं, भगवान एक है कि कई? हाँ, एक। और मैं कहता हूं कि भगवान एक भी नहीं, भगवान एक से भी परे है। क्योंकि एक हुआ तो अनेक होना तय है, एक से ही अनेक होता, इसी में तो मतभेद है। और एक भगवान का ज्ञान देने वाला भी गुरु है, वो पूजनी है, लेकिन वो महापुरुष नहीं हो सकता, तत्वदर्शी महात्मा नहीं हो सकता, वो सद्गुरु नहीं कहलाया जा सकता, और वो जीवों का तारण तार करने वाला गुरु नहीं हो सकता। तब कौन होगा? जो एक से भी पार ले जाए, मतलब आपको शून्य बना दे। क्या बना दे? क्या बना दे? तो शून्य का परिचय मैंने दिया था ना, कल से बतला रहा हूं। शून्य किसको कहते हैं? शून्य शून्य तो सब कहे, शून्य को परखा कोई, एक से पहले जय गुरु बंदे, दो से पहले जय गुरु बंदे, 20 से पहले जय गुरु बंदे, एक से पहले जय गुरु बंदे, शून्य कहावे सोरे बंदे, शून्य कहावे सोरे बंदे, शून्य कहावे सोरे। अरे कल से सुनने के
हृदय में करंट पैदा कर देता होगा। क्यों? अरे भगवान को लोगों ने बतला दिया एक, और मैं कह रहा हूं कि भगवान तो एक से भी पार है, उससे भी मुक्त हो जाओ, उससे भी परे जाओ। अगर एक का भी ज्ञान है तो समझ लेना कि अविद्या से बहुत दूर हो, अब ईश्वर से बहुत दूर हो। ऐसा क्यों? ईश्वर मेरा एक है, या ईश्वर मेरा शून्य है, कहते ज्ञानी ये ज्ञानी गुरु लोग जिनको आत्मज्ञान नहीं मिला, वे बेचारे सत्य मत पर चल तो रहे हैं, बढ़िया बढ़िया बात तो सुना रहे हैं और आपको फंसा रहे हैं। कहते हैं कि भगवान तो बेचारा कहेगा क्या, शून्य का है बोध नहीं, शून्य होता ही नहीं, निर्विचार हो नहीं सकता, समाधिस्थ होता नहीं, ध्यान के सागर में डुबकी लगाता ही नहीं। तो ऐसा गुरु घंटा तो कहेंगे कि भगवान भगवान कितने? और आज मैं आप लोगों को क्या सुना रहा हूं? ईश्वर मेरा शून्य है, कहते ज्ञानी परखा कोई जय गुरु बंदे, देखा आंख विवेक बंदे, देखा आंख विवेक बंदे, देखा आंख विवेक। अब उसके आगे का परिचय, उस एक से परे वाला भगवान, नयन से नीचे देख लो। कौन सा नयन? ये जो दोनों आंख है, इसके नीचे अनुभव करो आज से। वो क्या? नयन से नीचे देख लो, तीन लोक संसार, ब्रह्मा विष्णु और महेश का लोक इसके नीचे है। नयन के नीचे, नयन से नीचे देख लो, तीन लोक संसार, थोड़ा ऊपर जय गुरु बंदे, शून्य मिले ओंकार बंदे, शून्य मिले ओंकार बंदे, शून्य मिले ओंकार। अरे नयन के ऊपर चढ़ो किसी गुरु के कृपा से। मैं दावे के साथ कहता हूं कि वहां भगवान अनेक नहीं मिलेंगे, वहां भगवान एक भी नहीं मिलेगा, वहां शून्य दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? शून्य। और कहां दिखाई देगा? त्रिपुट के भीतर। और आप लोग तो मंदिर के भीतर खोज रहे हो भगवान, रूढ़िवादिता के चक्कर। अब कुछ लोग कहेंगे कि मैं तो मंदिर बनवा लिया हूं, क्या करूं? तो मंदिर बनवा लियो तो क्या मंदिर आपको दोष देगा? जिस दिन मंदिर बनवाने वालों का ये भ्रम निकल जाए कि मंदिर बोल करके कह दे, मंदिर डोल करके कह दे, मंदिर देख करके बोल दे कि देखो भाई तुम बनवाए हो, तुझे हम बर्बाद करके रहूंगा, तुम मान जाना कि मंदिर तुझे तबाह कर देगा। और जब तक मंदिर न बोले तब तक समझ जाना कि तेरा मन ही डोल रहा। मंदिर कभी डोल बोल करके नहीं कह सकता, क्योंकि मंदिर को बोलने का और डोलने का पावर नहीं मिला है। सब में ईश्वर का अंश है, पत्थर में भी है, कण कण में ईश्वर का अंश है। लेकिन जरा गौर करना, पेड़ में भी है अंश, पर पेड़ बोलता है तो आप लोग सुनते हो? हाँ? नहीं। अच्छा, क्या बात? और इंसान बोले तब? ऐसे ही पत्थर आपस में बात कर लेंगे, खग जाने खग ही का भाषा। ये इंसान के बस की बात नहीं है। इंसान बोलने वाला है और इंसान देखने वाला है, इंसान ही डोलने वाला है। इसलिए चेतन प्राणियों, पत्थर की
कि मस्जिद कभी भी आपका न नुकसान किया है न कभी आपका फायदा किया है। अरे संसार में फायदा देने वाला इंसान है और संसार में नुकसान करने वाला इंसान है। कहां से मान गया, भ्रम पैदा हो गया, हम पूजा नहीं करेंगे तो देवी नाराज हो जाएंगी, देवता नाराज हो जाएंगे, बर्बाद करके रहेंगे। किसने कह दिया? कौन देखा? और जिसने देखा तो मना क्यों नहीं दे रहा है? देखा मनाया नहीं, बल्कि आपको परंपरागत में ठेल दिया। क्या कह दिया? पूजा तो आपको करना पड़ेगा। अरे उतना दिन पूजा किया, अगर कुछ दिन नहीं किया तो क्या, क्यों नुकसान किया? इसलिए याद रखना, 33 करोड़ देवी देवताओं के ऊपर कभी भ्रम मत पैदा करना, कभी शंका मत रखना, कभी उनके ऊपर अंगुली मत उठाना, कभी अंधविश्वास में उनको खरा खोटी मत सुनाना। ये देवी देवता किसी को न फायदा दे सकते हैं न किसी को नुकसान दे सकते हैं। प्रेम से बोले सतगुरु भगवान की जय। इनको फायदा देने का भी अधिकार नहीं है वेदों पुराणों में। पढ़ करके बतला लेना, अगर कहीं फायदा देने का हो तो मुझे बतलाना। लेकिन एक बात है, ये हमारे 33 करोड़ देवी देवता हैं इंसान की रक्षा करने के लिए, शैतानों से युद्ध करने के लिए। इसलिए दुर्गा जब भी आई है संसार में तो इंसान का वध की है या राक्षस की? और जब इंसान भी राक्षस बन जाएगा तो उसका भी वध कर देगी। और इंसान के अंदर इंसानियत रहे तो दुर्गा क्या 9 करोड़ दुर्गा भी लग जाएगी तो भी इंसान की एक बार वाका भी नहीं कर सकती। सतगुरु भगवान की जय। अगर आपका आचरण गंदा है, आपका व्यवहार गंदा है, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कोई भी देवी देवता आपका सहायक नहीं बन सकता, एक भी मदद नहीं कर सकते। और मैं तो कहता हूं आपका व्यवहार सुंदर हो जाए, आपका आचरण अच्छा हो जाए तो देवी देवता क्या, इंसानों में से कोई न कोई इंसान जरूर एक कदम आगे बढ़ा करके आपकी तरफ वाला हो जाएगा। हाँ या ना? जी हाँ जी। कौन बड़ा है, इंसान या देवता? पूजा किसकी होनी चाहिए? हाँ? लेकिन सबसे बड़ा कठिन कार्य है। मरे हुए लोगों की पूजा कर सकते हैं आंख मूंद करके, लेकिन आंख खोल करके जिंदा लोगों का, जीवित लोगों का पूजा हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पूजा में लज्जा आती है, पूजा में शर्म लगता है, पूजा में भ्रांति आती है। इसलिए हम आंख मूंद करके मरे हुए लोगों की पूजा करते हैं। ऐसे पूजा करने वाला व्यक्ति को श्रम लगता है, भ्रमित रहते हैं, उनके पास स्टेमिना नहीं है, पावर नहीं है, क्षमता नहीं है किसी इंसान की आरती करने की, किसी इंसान की पूजा करने की, किसी इंसान को सम्मान करने की, साहस ही नहीं। और जो नहीं है तो फिर आंख मूंद करके फिर त्वमेव माता च पिता त्वमेव, भाई आगे डाट डाट। अब पुरानी बात तो याद आई गई। आजकल जो लोग जाते हैं बढ़िया बढ़िया चप्पल जूता, ये महिलाएं वो ऊंची ऊंची पता नहीं कौन वाली, उनको आता नहीं। वो जब मंदिर पर लोग जाएंगे, मोबाइल या तो हाथ में रहेगा, और लोगों को लाज भी नहीं लगता है मोबाइल को हाथ में लेने का। बड़े शौक से लेकर के चलते हैं, 10-10 हजार, 15-15 हजार, 20-20, 50-50 हजार की मोबाइल को हाथ में लेके जाते हैं शौक से। और ऐसे शौकिया को मैं धिक्कार करता हूं। क्यों? कि अगर माता पिता की दवा की भी पर्ची हाथ में हो जाए तो शायद उसमें तिरस्कार समझ में आता है। ये लोग दिखाते हैं मोबाइल मेरे पास है। हाँ, आप लोगों को है दिखाना, मेरे पास है या नहीं है तो मैं क्या दिखाऊं? ये कहीं सांस छोड़ रहा है तो कहां
हाँ, मोबाइल हम लोगों के पास है, दिखाया करना, कोई गम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जितना शौक से मोबाइल दिखाते हो, अगर उतना ही शौक आपका मुंह अच्छा हो जाए, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि मोबाइल को देखने वालों की संख्या कम हो जाएगी और आपके मुंह की तरफ देखने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। मुंह सुधार लो, मुंह बहुत गंदा हो गया। इसलिए मैं पूजा पाठ को गलत नहीं साबित कर सकता, न कभी करूंगा, लेकिन एक बात तय है, इंसान की कद्र के आगे जय गुरु नंदे महाराज के सामने ये पूजा पाठ भी तुच्छ है। अगर आप पंडा पुजारी बनते हो लेकिन इंसान की कद्र नहीं करते हो, इंसान को तजब्बो नहीं देते हो, तो आपका किया कराया पूजा सब व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है? कि देवताओं को पावर नहीं है आपको सुख देने की और आपको लाभ देने की। अगर देवताओं में पावर है तो फिर इंसान के पीछे क्यों भीख मांगते हो? जाओ ना मंदिर पर और मांग लो, तुम्हें माता, पैदा हो जाओ, मंदिर के मां से पैदा हो जाओ। और मंदिर कोई भगवान कहने वाले को पापा जाकर के कहा करो, कहोगे कि नहीं? हाँ, आज इंसानियत इस कदर चली गई, धर्म के नाम पर, पूजा पाखंड के नाम पर, रूढ़िवादिता के नाम पर, आज इंसान की कदर करना समाप्त कर दिया। इसलिए मेरा बल है सबसे ज्यादा, मंदिर के देवता को भी पावर नहीं है आशीर्वाद देने से, रुक नहीं सकता। तब जब इंसान के अंदर इंसानियत आ जाए, तब मानव के भीतर मानवता आ जाए, तब सुन रहे हो यहाँ पर। लेकिन जब घर जाओगे तो भाई को देख करके भाई, और पड़ोसी को देख करके पड़ोसी, और देवरान को देख करके जेठान, और सासू को देख करके बहू, जल उठेगी। हाँ? और घर जाकर के कहना कि हम तो सत्संग सुन करके आए। कितने दिन तक? 3 दिन तक। क्या पाया? हाँ, पाया तो सुना तो बहुत कुछ, लेकिन क्या करूं, आदत से आदत से मजबूर। अब जरा विचार करना, इस संसार में प्रमाण मिलता है, एक भी पंडा पुजारी को करने का एक भी प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन भक्ति करने वालों का प्रमाण मिलता है। जिस घर में भक्ति रहे होता परम प्रकाश, मिल जाते हैं जय गुरु बंदे, साहेब बिना तलाश रे बंदे, साहेब बिना तलाश रे बंदे, साहेब बिना तलाश। जिस घर में, जिस हृदय में, जिस मनुष्य के भीतर भक्ति हो जाए तो भक्ति स्वयं में प्रकाशवान है। फिर भगवान को खोजने के लिए दौड़ना नहीं पड़ेगा, चलना नहीं पड़ेगा, घूमना नहीं पड़ेगा। बिना खोजे, बिना तलाश किए ही तेरे पास भगवान मिल जाएंगे। इसी तर्ज पर कबीर साहब ने अपने जमाने में कहा था कि मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास। ना वो मंदिर में है, न मस्जिद में है, न शिवालय में है, न कहीं और है। अरे वो तो पल भर की तलाश में मिल जाता है। क्यों? कि रहने वाला कहाँ है? हर श्वासों की श्वास में। कहाँ नहीं है? वो हर जगह है। तो भक्ति मिलन भैंस में। अब हम
कंठी माला पहनना पड़ेगा, त्रिपुंड सजाना पड़ेगा, लाल चाहे पीला या मेरे जैसा सफेद कपड़ा पहनना पड़ेगा, और हाथ में चाहे कलाई में क्या, हाँ, माला भी सजाना क्या बताओ। अब जब हाथ में कुछ नहीं है तो माला का शोभा देगा नहीं देगा, तो हाथ की शोभा बढ़ गया ना। अरे तो चमड़े की शोभा बढ़ा और भक्ति जीव की शोभा बढ़ाती है। किसकी शोभा? तो आप लोग देह की शोभा बढ़ाने में पैसा खूब जब सज बच जाएंगे और अंगुली में क्या पहन लेंगे? अंगूठी। कहीं मैं गया था, वो कहा मऊ की जगह सत्संग में था, कोई महात्मा मिला, बेचारा बड़ा एकदम सजा सजाया हुआ था। हमको सादा देख करके सोचा कि नहीं महात्मा है, कैसे महात्मा है, तो बिल्कुल खाली है, और हमें उनको देख करके हंसी आ रही, कह रही है तो महात्मा नहीं है। क्योंकि महात्मा नहीं है, ये तो हमको नारी दिखाई दे रहा, क्योंकि पूरा सजा सजाया हुआ फर्स्ट क्लास का एकदम कपड़ा, और साथ में सोने की गले में चैन और अंगूठी सोने की। फिर क्या बात पूछना है। अब वो बेचारे मेरे तरफ देखे, मैं उनको तरफ देखूं, वो हमें दीनहीन गरीब समझे और मैं उनको रजवाड़ा समझे। लेकिन हमने सोचा कि ये देखी देखा कब तक चलेगा, ये लगता है बोल नहीं पाएंगे तो हमें ही बोलना पड़ेगा। तब हालचाल के दौरान मैंने कहा कि आप तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि देखने में भी अच्छे लग रहे हैं। और मैं तो देखने में अच्छा लगता ही नहीं हूं। अरे आपकी तो उम्र भी अच्छी है, मेरा तो उम्र भी कच्ची है। तो कहे मतलब? हमने कहा मतलब इतने है कि आप मेरे से बड़ा श्रेष्ठ हैं उम्र में, और मैं कच्चा इसलिए हूं कि आपके उम्र वाली बात मैं सुना नहीं पाता। हम कच्ची कच्ची बात सुनाते हैं, मतलब ताजा ताजा सुनाते हैं। अगर लिखा हुआ कोई प्रश्न रखेंगे तो हम नहीं बदला पाएंगे, क्योंकि वो आपको याद है, आप याद किए हुए हैं, और हम वो सुनाते हैं जो हमें याद नहीं रहता। तो बाबा कह रहे हैं कि अरे ये तो हम गड़बड़ जगह आ गए, हम वो सुनाते हैं जो हमें याद नहीं रहता। ये बाबा लग रहा है कि सीखने वाला है क्या? हमने कहा हम आपको भी मौका देंगे सुनाने के लिए। तो कहे कि नहीं, पहले आप सुना लीजिएगा तब हम सुनाएंगे। हमने कहा बाबा इसी जगह मिस्टेक कर रहे हैं। अब आपको मालूम नहीं है इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर पता रहता तो नहीं कहते। कहे क्या? हमने कहा हमें गुरु महाराज ने वरदान दिया है कि जिस मंच पर चढ़ जाओगे और उसी मंच से उतर जाओगे तो उस मंच को संभालने के लिए फिर सभी के पास ताकत नहीं होगा। प्रेम से बोलिए सद्गुरु सरकार की जय। तो बाबा फिर कोई आपका सुनने वाला नहीं रहेगा, इसलिए मैं बैठा रहूं और आप सुना देंगे तो अच्छी बात है। जनता सुने न सुने लेकिन मैं
सीट है, कुर्सी लगा करके कहीं बैठ जाइएगा, सुन लीजिएगा। मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि भक्ति मिलन भैंस में भैंस की पूजा हो। अभी थोड़ा बढ़ जाए, काश हमारे महाराज जी भी जैसा अगर दाढ़ी आ जाए तो फिर क्या पूछना, लेकिन वो भी नहीं मेरे नसीब में है। बिना वेशभूषा का जहां जहां जाता हूं एक ही बात तैयार हो जाता, खड़ा हो जाता है मेरे सामने। शुरू में नए लोग देखते हैं कि ये पहला दिमाग में प्रश्न खड़ा हो जाता है, यह बाबा हूं? अच्छा बोले आप लोग गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? आप लोग पुराने हो गए, मेरे तरफ मत बोलना, अपने तरफ ही बोलना है। आप लोगों को भी कह रहा हूं, जो कोई व्यक्ति मेरे पास पहली बार आया होगा, क्या उसके दिमाग में यह बात नहीं घर किया होगा यही बाबा है? और ये सवाल आज भी, इस सवाल का मुझे मुकाबला करना पड़ता है। आज भी उम्र को लेकर के, वेशभूषा को लेकर के सवाल खड़ा कर देते हैं लोग, जहां भी जाते हैं। अरे बाबा आ रहे हैं बाबा। अब जो बेचारा जान रहा है उसको तो क्या पूछना है, वो तो भाव विभोर है, विह्वल है, पागल है। लेकिन अब लोग जब देख लेते हैं तो कहते हैं कि यही पागल, असली पागल, कि बाबा कहां से आ गए? अरे तो बड़ा कम उम्र के। लेकिन दूसरी भी घटना पाता हूं, अपनी जिंदगी की बात मैं कह रहा हूं। दूसरी घटना क्या बताता हूं, या तो कोई आकर के समस्या सुन लेता है, पूछ लेता है, तब उसके दिल में कुछ न कुछ हो जाता है। या तो जब सत्संग सुन लेता है तब कहता है कुछ न कुछ तो और उसके पहले यही बाबा है। इसलिए मैंने कहा भक्ति मिलन भैंस में भैंस की पूजा हो। लूट थाते जय गुरु बंदे परखन पाते गोरे बंदे परखन पाते कोरे बंदे परखन पाते को। संसार में न कोई भक्ति को परख पाता है और न भक्ति पथ पर चलने वालों को कोई परख पाता है। हाँ, भक्ति में गुण है, वो भगवान क्या पूरे संसार को परखा देता है कि देखो यहां भक्ति है। इसलिए जब भक्ति में कोई वेशभूषा नहीं तो मैं ललकार के कहता हूं कि भक्ति में कोई ढोंग या आडंबर पाखंड भी नहीं हो सकता। इसलिए न कोई सजावट है, न कोई बनावट है, ना कोई दिखावट है। किसमें? भक्ति में। भक्ति। अरे आप लोगों को तो बनावट, दिखावट और सजावट चाहिए। इसलिए बन ठन करके जब लोग जाते हैं मंदिर पे तो महंगा महंगा मोबाइल बेचारे पॉकेट में रख लेते हैं और महंगा महंगा चप्पल जूता एकदम सीढ़ी के बगल में उतार देंगे, क्योंकि धूल लगने न पाए। हाँ, इधर भले गाना गाए, ताली मिलकर चरनिया का धूल देते, इधर गाएंगे, बड़ा विह्वल होकर के गाएंगे, लेकिन धूल लगने और ना पाए तो जरा धूल में बैठ करके दिखा देना तो मैं समझूंगा। अरे चरनिया का धूल दे दे, आगे डाटा
ये आगे आप लोग सुना दे, किसको याद है? हाँ, ये लाइन किसको याद है? हाँ, आई बात सुनने समझ गया, कुछ लोगों को याद है, पीछे वालों को याद है क्या एक लाइन? अच्छा, एक आदमी पीछे भी हाथ उठा रहे हैं, शाबाश। और कोई? अच्छा, एक आदमी और उठाया। अच्छा, पास सभी लोग जान जा, चरनिया का धूल दे दे स्वामी जी, स्वामी मोरया खिया का नूर हो, चरनिया का धूल दे दे स्वामी। आगे जा रहा तो गाना बड़ा मजा मिलता है, लेकिन उस गाने के सिद्धांत को व्यवहार में उतारना बहुत कठिन होता है। कुछ लोगों को सुनता हूं, मैं भी अपने कानों से सुनता हूं कि हो हम झड़ुआ बहुरती रख लेती अपने पास, हो हम झड़ुआ बहुरती। लेकिन यहाँ तो इक्का दुक्का लोगों को देख करके किसी को झाड़ू लगाते हुए देखा ही नहीं हमने। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि सत्संग स्थल में जहां समाज इकट्ठा होता हो, यदि वहां चप्पल, जूता और झाड़ू लगाने की सेवा भाव जाग जाए तो जय गुरुबंदे महाराज अलकार के कहते हैं, बिना माला घुमाए, बिना पूजा किए उसके अंदर वैराग्य भाव जाग जाए। प्रेम से बोले सतगुरु भगवान की जय। गाना तो आसान है कि चरनिया का धूल दे दे स्वामी जी, लेकिन पहले बाटी पैंट और बूट हो, चरनिया पहने बाटी साड़ी और सूट हो, चरनिया डाट डाट डाट। आसान है, हमें कुछ नहीं चाहिए लेकिन सब कुछ है। और मैं दावे के साथ कहता हूं, भक्ति में कोई दिखावट, सजावट, बनावट नहीं होता। इसलिए हम लोग चप्पल जूता के साथ गए, एक भी धूल लगने न पाए। चप्पल जूता को बिल्कुल सीढ़ी के बगल में उतारेंगे और चढ़ तो गया मंदिर के सामने। बात वही, प्रार्थना रटी रटाई रीत रिवाज के अनुसार, त्वमेव, तब तक बेचारा आंख भी मुन करके श्रद्धा में त्वमेव। उसके बाद याद आ गया जो महंगा महंगा चप्पल जूता, भगवान तो सामने है, चप्पल जूता पीछे है, बगल में है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव रीत रिवाज। जरा भी कष्ट न होने पाए, हमने चढ़ करके दिखा दिया कि विनती कर लिया, त्वमेव माता से पिता त्वमेव। लेकिन वो भाव नहीं जागा, वो श्रद्धा नहीं जागा। श्रद्धा में अंधा होकर के प्रार्थना कर लिया, और वह भी प्रार्थना नहीं, भिक्षा जाकर के मांग लिया कि आप ही माता हो, आप ही पिता, आप ही भाई बंधु, सब कुछ हो, आप ही देने वाले हो, सब कुछ हो। और मैं विनती कर रहा हूं कि मैं भिखारी हूं, तेरे द्वार को मांगने के लिए आया हूं। याद रखना मंदिर के देवता, मैं आपके लिए नहीं आया हूं, अरे अपनी झोली भरने के लिए आपके पास आया। अंधविश्वास
इंसान से प्रेम बस मीठा मांगोगे तो मिल जाएगा, और श्रद्धा बस मंदिर से मीठा मांगोगे ये मिलने वाला नहीं, लेकिन इंसान से मांगोगे तब मिल जाए, आए मिल जाए। तो किससे मांगना चाहिए? लेकिन इंसान की कदर न करके जा रहा है भगवान के दरबार में मांगने के लिए। अगर भगवान देने वाले होते तो आप मानो न मानो, लेकिन जय गुरु मंदिर महाराज ललकार के कहते हैं कि अगर देने वाला भगवान है तो भगवान के ऊपर भी उंगली उठना तय है, इसको कोई धरती पर रोकने वाला नहीं हो सकता। इसलिए भगवान देने और लेने दोनों से परे है, मुक्त है। ये लेना देना ये तो व्यापार है, ये तो बिजनेस है, और परमात्मा के पास नो बिजनेस। तब वहां क्या फिटनेस है? क्या है? एकदम फिट फाट, दिमाग से, चित्त से, संसार से, समाज से फिटनेस हो, फिट फाट हो, तब वहां सुनवाई है। वरना जैसी करनी और वैसी भरनी। भगवान देता नहीं है, और जो भगवान दे नहीं सकता तो भगवान आपसे कुछ मांग भी नहीं सकता। इसलिए वो देने से और लेने से मुक्त है, पार है, इसीलिए वो भगवान है। लेन देन संसार में है, उधार यहां पर है, व्यापार यहां पर है, व्यवहार यहां पर है, वहां इससे परे है। क्योंकि न वहां दिन है न रात, न वहां माया है, न वहां ब्रह्मा न विष्णु है, न महेश है, न वहां सूरज है, न चांद है, न वहां जन्म है, न मृत्यु है, न वहां कोई संपत्ति है। तो बताओ व्यापार कैसे होगा? जहां कुछ है ही नहीं, वहां एक भी नहीं है, केवल शून्य है, तो कैसा व्यापार होगा? काश एक भी होता तो एक देने के लिए लोग मांगते, लेकिन वहां तो एक भी नहीं है, केवल केवल क्या है? शून्य। शून्य। सो भक्ति मिलता है। याद रखना, भगवान कुछ देते नहीं, देने का सामर्थ्य अगर संसार में है तो माता और पिता को है, गुरु को है, भक्ति को है। इनसे आप बहुत कुछ पा सकते हो, और इनको छोड़ करके किसी से कुछ नहीं पा सकते। फिर से याद रखो, संसार में कौन कौन देने वाला है? माता और पिता ये देने वाले होते हैं। माता पिता ये देने वाले होते हैं, गुरु देने वाला होता है, भक्ति देने वाली है, बाकी सब कुछ लेने वाले हैं। क्या करना पड़ेगा? अगर मांगना है तो किससे मांगोगे? जिंदा व्यक्ति से हम मांग नहीं सकते, क्योंकि हम अहंकारी हैं, अभिमानी हैं। इसलिए कहते हैं हम किसी के सामने झुकने वाले नहीं हैं, तो नहीं मांग सकता। झुकोगे वहां जहां मंदिर होगा, मस्जिद होगा, धार्मिक स्थल होगा, जहां कुछ मिलने वाला नहीं वहां झुकते हो, और जहां सब कुछ मिलने वाला है वहां तो झुक नहीं सकते। यही चली आ रही परंपरा। जी, हाँ, जी। तो देने वाला कौन है? माता पिता गुरु और भक्त। माता पिता और गुरु, भक्ति, गुरु और गुरु की भक्ति। ये सब देने वाले, ये लेते नहीं है, देते हैं। इसलिए मांगना है तो इनके पास, इनके गोद में जाकर के मांग लेना। बाकी कहीं भी मांगोगे ये अंधविश्वास में होगा। लहती बहती है, कहीं किसी का काम बन गया तो समझ जाते हैं कि बस इन्हीं से मेरा कल्याण हुआ, तो सबका क्यों नहीं हो जाए? लेकिन माता पिता का अनादर करने वाले जाते हैं मांगने के लिए किसी और से,
माँ गंगा से मांगेंगे, भगवती माँ से मांगेंगे, परम भाव से मांगेंगे, डीह बाबा से मांगेंगे, लेकिन माता पिता और सास ससुर से नहीं मांगेंगे। क्या मांगे? हम मांग देंगे और वो दे देंगे तो कभी ताना दे देंगे। क्या दे देंगे? ताना। जो देगा वो ताना देगा, जो कभी कुछ दे ही नहीं सकता है भला वो ताना क्या देगा। जो देने वाला है ताना तो देगा, लेकिन देता भी वही है और रहेगा। और जो कभी नहीं देने वाला है भला वो क्या कभी ताना मारेगा। इसलिए बताओ, मंदिर के देवी देवता ने कभी ताना मारा? हाँ, कभी मारा नहीं? मस्जिद के अल्लाह कभी ताना मारा? नहीं मारा। तो जाकर के मांग लेना। इसलिए ऐ चेतन प्राणियों, जब कभी जीवन में मांगने का मौका मिले तो मैं दावे के साथ कहता हूं, अविरल गुरु भक्ति मांग लेना। क्योंकि सांसारिक चीजों में केवल हर मांग में दुख छिपा रहता है और अविरल गुरु भक्ति के मांग में आनंद के सिवाय कुछ नहीं मिला। एक से बोलिए सतगुरु भगवान की जय। उसमें कोई मिलावट है ही नहीं। दो चीज में मिलावट नहीं पाया जाता है, बाकी हर जगह मिलावट है। कहां मिलावट नहीं है? धोखा में कोई मिलावट नहीं होता। शुद्ध धोखा, खांटी धोखा, आपको झटके का धोखा मिल जाएगा बिना मिलावट का। और अविरल गुरु भक्ति में रत्ती मात्र मिलावट नहीं होगा। वहां भी जो कुछ मिलेगा बिल्कुल शुद्ध मिलेगा। बाकी तो हर जगह युद्ध ही युद्ध है। इसलिए सत्संग सुन के हरि नाम भज के भाई पाना भक्ति भर पाना। सत्संग सुन के हरि नाम भज के भाई पाना भक्ति भर पाना। सतगुरु का सत संग है, सुनो लगा कर ध्यान। चलो शरण में जय गुरु बंदे, देंगे भगति दान रे बंदे, देंगे भगति दान रे देंगे भगति दान। क्या मिलेगा सत्संग में? भक्ति दान। भक्ति दान में मिल जाए, और नहीं तो मांगना पड़ेगा घूम घूम करके। फिर भी पूजा संपन्न हो जाएगा, हवन यज्ञ तीर्थ कथा संपन्न हो जाएगा, लेकिन भक्ति मिलने वाला नहीं होगा। सत्संग सुनते सुनते सत्संग सुनाने वाला एक दिन आपको दान में भक्ति दे देगा। इसलिए हम लोगों को सत्संग सुनना चाहिए। अब कुछ और चाहिए। ऐसा एक अदालत देखा, ऐसा एक अदालत, ऐसा एक अदालत देखा, ऐसा एक अदालत। कोई जाके वहां कभी रे करता नहीं
अपराधी सब रोता, जाकर अपराधी सब रोता, मिला दंड रे गया जेल में, आवे बड़ा कयाम, ऐसा एक अदालत देखा, ऐसा एक अदालत, ऐसा एक अदालत देखा, ऐसा एक अदालत, देता हुक्म वहाँ पे हाकिम, देता हुक्म वहाँ पर हाकिम, अपराधी सब कहते जालिम, अपराधी सब कहते जालिम, वही सिपाही पीट रहे हैं, होता नहीं जमानत, ऐसा एक अदालत, हाथ जोड़ सब करे हजूरी, हाथ जोड़ सब करे हजूरी, बेचारे मार की दशा देकर भी मार खाए नहीं, खाना तो बड़ी दूर है, ये समझ में आ रहा है कि अगला खा रहा है तो हमें भी खाना, बस इतने फर्क है। तो हाथ जोड़ सब रहे करे हजूरी, हाथ जोड़ सब करे हजूरी, मांगे राम पसार हजूरी, मांगे राम पसारे हजूरी, मांग रहा जो हाकिम देता, कोई नहीं अमानत, ऐसा एक अदालत, किया जो करनी लगा कैमरा, किया सुकर्मी लगा कर मरा, जय गुरु वंदे लखो पैतरा, जय गुरु बंदे लखो पैतरा, काल दरबार की अदालत में कैमरा लगा हुआ, इसलिए आज भी कहीं कहीं कैमरा लगा रहता है और वहाँ क्या लिखा रहता है, आपकी सरिया कैद, हाँ? आप कैमरे की नजर, सावधान, आप लोग कैमरे की नजर में हैं, लेकिन लिखवाना क्या चाहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आप लोग कैमरे की, नजर में, अरे जब कैमरे की नजर में हो चोरी करोगे नहीं, हंसते रहोगे, रोएगा वही जिसको चोरी करना है, कैमरा लगा है, कैमरा लगा है, किधर जाऊं, अरे एक तो कैमरा ऐसा टेक्नोलॉजी चल दिया है कि दिन रात दोनों कैद करता है, फिर भी यह कभी कभी धोखा दे देता है, बिगड़ जाता है, क्यों, अरे यह तो कैमरा लोहा टीना का है, और जो काल के अदालत की कैमरा है वहां कोई लोहा टीना नहीं है जो जंग लग के खराब हो जाए, इसलिए सजग होकर के देखते रहना, जाग करके किसी भी काम को होश की अवस्था में करोगे तो उसके कैमरा से बच जाओगे, बेहोशी की हालत में करोगे तो कैमरा में कैद हो जाओगे, आप पकड़े जाओगे और इधर कहोगे कि ना ना मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मैंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया, हजूर मुझे छोड़ दिया जाए, तो क्या करेगा, वो कैमरा की सीन तेरे सामने रख देगा, बोल ये कौन है, तब क्या कहोगे, कुछ बोली आएगी, तब वही सामने देखोगे कि वही दशा मेरा भी होगा, कौन, जो आगे वाले का हो रहा है, तो किया जो करनी लगा कैमरा, किया जो करनी लगा कैमरा, जय गुरु वंदे लखो पैतरा, जय गुरु बंदे लखो पैतरा, बिना फरिश्ता बचान कोई जाके राग अलाप, जी हजूर जन्म जन्म का पापी हूँ, हजूर मुझे छोड़ दिया जाए, एक बार मौका दे दिया जाए, ये बार बार राग हलाकता है, थर्राता है जीव, शरीर नहीं, शरीर तो नस्वर मुर्दा था, इसी जगह रह गया, लेकिन जीव का नाश नहीं होता है,
जैसे संसार में कमाए हुए रुपए का परिवार में हिसाब होता है, उसी तरह से जीव का या श्वास का हिसाब ओंकार के दरबार में होता है। तो वहां जाकर के हिसाब तो देना पड़ेगा। 99 की नहीं, श्वास की गिनती का हिसाब देना पड़ेगा। कितनी बार श्वास को कहां कहां खर्च किया है, ये सब कैमरा में कैद है। झूठ बोलने से भी वहां बात चलने वाला नहीं है। अरे सफाई भी देना चाहो तो भी नहीं दे पाओगे, और यहाँ तक कि तेरे पास तेरे तरफ से कोई वहां जाकर के वकालत भी करने वाला नहीं होता। मतलब वहां न्याय असली होता है, एक पक्ष होता है। अगर दो पक्ष हो गया तो फिर तू मैं हो जाएगा। वहां तो एक पक्ष है केवल कि भाई विपक्ष में कोई नहीं, विपक्ष में जो मैं कह रहा हूं वो गलत नहीं कह रहा हूं, क्योंकि वो कैमरा कह रहा है, इसलिए वह पक्ष मजबूत रहता है, उसके ऊपर दाग नहीं लगता है। काल सबको घेरता है, मौत घर घर हो रही है, लेकिन मौत के ऊपर उंगली कभी कोई दाग नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि मौत कभी भी अन्याय नहीं करता, मौत कभी किसी के साथ जुर्म नहीं करता है, क्योंकि मौत उम्र से नहीं होता है, मौत जब भी होता है श्वास की गिनती से होता है। प्रेम से बोले स्वामी जगबंदे जी महाराज की जय। मौत श्वास की गणना से, कर्मों के अनुसार श्वास की गिनती मिलता है। इसलिए चेतन प्राणियों, यह काल दरबार रूपी अदालत को हमने देखा। क्या देखा? कि वहां कोई भी आपकी तरफ से पैरवी रूपी वकालत करने के लिए न कोई संतरी, न कोई मंत्री, न कोई नेता, न कोई परिता, कोई वहां जाने वाला नहीं होता। इसीलिए वहां असली न्याय होता है। और जितने अपराधी हैं वहां जाते ही जाते थर थर कांपने लग जाते हैं कि मैंने जन्म जन्म तक बड़ा चूक किया, बड़ा पाप किया, चोरी किया, बेईमानी किया, कपट किया, राग द्वेष किया, बुराई किया, लेकिन दान पुण्य परोपकार भक्ति भजन सेवा का काम तो हमने कभी देख ही नहीं रहा हूं। अगर थोड़ा बहुत झलक में आया भी तो पता चला कि बस केवल हवा के झोंका जैसा आया और चला गया, बाकी सब अंधेरा ही अंधेरा, ब्लैक लिस्ट। सब अंधविश्वास वाला काम किया, पूजा किया है, कोई गणना नहीं। वहां मंदिर आलिशान बनवाए हो, वहां कोई गणना नहीं। सुंदर पाठ आप डेली करते थे, वहां कोई गणना नहीं इसकी। 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करके गया, वहां कोई गणना नहीं, कोई स्थान नहीं। कितना धन दौलत कमा कर गए हो, वहां कोई गणना नहीं। आप राम कथा सुन करके गए हो, सुना करके गए हो, हमने यज्ञ करके या करवा करके गए हो, उस अदालत में रत्तिमात्र इसकी गणना नहीं है। अगर उस अदालत में कोई गणना है तो नेक कार्य का है, सुंदर व्यवहार का है, भक्ति भजन और सेवा सत्संग का होता है। इसके सिवा किसी का महत्व नहीं होगा। अब आपने करता गया रीति रिवाज के अनुसार, ये मान करके सही है, और जब वहां पता चलता है कि यहाँ कोई स्थान ही नहीं है, कोई महत्व ही नहीं है, तब रोना आता है, हंसी तो गायब हो जाता है। तब जब दुख मिल जाता है तब, बाकी तो काल का रूप देखते ही हवा खराब हो जाता है। वैसे जैसे सांप को देखते ही हवा खराब, सांप से भी ज्यादा भयंकर है कौन? काल दरबार। हाँ, तो मिला दंडर गया जेल में, आवे बड़ा कयामत। मसला मिल गया, 84 लाख जेल, एक तरफा सजा सुना दिया गया कि तुम्हारे जीवन के खाता में नेक कार्य नहीं है, परोपकार कार्य नहीं है, ये भक्ति भजन दान पुण्य सेवा काम नहीं है। इसलिए अब आपको वही शरीर मिलेगा जिसमें न भक्ति, न भजन, न सेवा, न सत्संग, न दान पुण्य, न परोपकार करने का कोई विधान नहीं है। ऐसा शरीर आपको मिल जाएगा, और वैसा शरीर मात्र एक मानव है, बाकी जितने शरीर है सब इससे मुक्त है, इससे परे।
सजा मिल जाता है जेल के तौर पर। अब भुगतना तो पड़ेगा। कोई बचाने वाला, और बचाने वाला भक्ति है, भजन है, सेवा है, सत्संग है, सो हुआ नहीं। ऐसा हमने अदालत देखा था। और कहा मानव शरीर देख, याद रखना। फिर मैं आपको कहता हूं कि भ्रमित मत रहना। जाकर के मैंने ऊपर नहीं देखा, क्योंकि ऊपर भगवान को नहीं पाया, लेकिन ऊपर वाले भगवान को मन मंदिर में देखा। कहा देखा? जाकर के भीतर देखा, मानव शरीर रूपी नगर में जाकर के हमने अनुभव रूपी नजर से देखा, ये विवेक रूपी आंख से देखा। जब आंख बंद किया, श्वास को पकड़ करके सहारे से श्वास के सहारे भीतर गया, ये भीतर सारा लीला ऊपर वाले का दिखाई दिया। इसलिए मैं आप लोगों को भी कहना चाहता हूं, अगर कोई कहे कि अमर लोग को ऊपर जाना होगा, तो समझ लेना कि सरासर झूठ है। वो महात्मा के अंदर वो सत्ता नहीं है, उसको मिला नहीं है, अनुभव नहीं है। वो ज्ञान के माध्यम से कह रहा है कि आपको अमर लोग पहुंचाऊंगा। कहां? वो सबसे ऊपर है। और मैं दावे के साथ कहता हूं, अमर लोक है, पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। लेकिन पहले भी ऊपर नहीं था, आज भी ऊपर नहीं है, आगे भी ऊपर नहीं है। अमर लोक एक अवस्था है, ध्यान की अवस्था में चढ़ो त्रिपुटी के पार, आपको अमर लोक, अगम लोक, अमर गुफा, मान सरोवर, ब्रह्मलोक सब कुछ मिल जाएगा। और यदि अपने त्रिपुटी में नहीं प्रवेश किया तो संसार में मर जाओगे, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिल पाएगा। तो हमने ऐसा दरबार देखा भीतर जाकर। आप लोग कभी खोजना मत, कहीं बाहर जाकर के, कहीं दूर जाकर के, वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में, मंदिरों में, मठों में, मस्जिदों में जाकर के मत खोजना। अगर खोजना होगा तो अपने शरीर के भीतर जाकर के खोज लेना। मैं दावे के साथ कहता हूं कि मिल जाएगा, और बाहर गया तो कभी नहीं मिलेगा, भटक जाओगे। इसलिए भटकाने वाले ज्ञान देने के लिए तमाम लोग हैं, और आपको वही बात तुरंत सूझ जाती है। भय के मारे, डर के मारे, यदि हम उनकी पूजा नहीं करेंगे, वो वहां नहीं जाएंगे, तो हमारा नुकसान करेंगे। नुकसान तो तब होता है जब हम अपने श्वास को याद नहीं करते हैं, अपने मन मंदिर में प्रवेश नहीं करते हैं, तो आपका नुकसान है। तो सब रीत है, रिवाज है, रूढ़िवाद है, रूढ़िवादी है। और आज हम लोग रूढ़िवादिता के मकड़ जाल में फंसे हुए हैं। तो ईश्वर की पूजा के लिए 4 मुख्य कारण, जिसमें प्रथम रूढ़िवाद। एक लोटा जल नहीं गिराएंगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे। और भगवान को नाराज होते हुए देखा कौन? देखा किसी ने नहीं, पर कहने वालों ने कह दिया। लेकिन हमने देखा है कि भगवान आज तक, जब से सृष्टि चला, आज तक भगवान किसी से रुष्ट नहीं हुए। क्यों? ये प्रमाण है वेदों, पुराणों में, शास्त्रों में। भगवान रूठ जाए तो क्या? कुछ नहीं होगा, क्योंकि गुरु मना सकता है। ऐसी पावर भगवान के द्वारा गुरु को मिला हुआ। सतगुरु भगवान की जय। लेकिन यह भी वेद विदित है, गुरु रूठ जाए तो भगवान भी नहीं मना सकते। तो मैं इस पर कहना चाहता हूं, अगर ऐसा कोई फटकार देने वाला गुरु हो, आपको अपने शरण से भगा रहा हो, मार मार के भगा रहा हो, तो वास्तव में मत भागना। क्यों? ऐसा क्यों? कि अगर गुरु के भगाए पर संसार में देवी देवता, भगवान क्या, देवी देवताओं को भी क्षमता नहीं है कि आपको जगह दे दे। इसलिए वहां से भटकना मत। गुरु दुत्कार दे, ललकार दे, फटकार दे दे, और शरण छोड़ दिया तो
फिर दुनिया में कोई पैदा नहीं है जो आपको शरण प्रदान कर दे। इसलिए वहां झुके रहना, कल्याण हो जाएगा। अकड़ मत जाना, नहीं अकड़ बाबा बन जाओ। तो सत्संग सुन के हरि नाम भज के भाई पाना भक्ति बर पाना। सत्संग सुन के हरि नाम भज के भाई पाना भक्ति बर पाना। बस आज इतना ही।